जय मसीह की। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज तक हमने उत्पत्ति का अध्याय 1 से लेके हम लोग 3 में देखा है कि एक लीडरशिप की जिम्मेदारी क्या होती है, और इसमें हमने विशेषता से आदम के जीवन से लीडरशिप क्वालिटी को सीखने की कोशिश की। और हमने देखा बहुत सी बातें वहाँ पे और भी बहुत बाकी है जो हम भी हमारे पर्सनल बाइबल स्टडी में खुद उसको खोज सकते हैं। इस समय आइए हम लोग देखेंगे कि उनके बच्चे जो काइन और हेबेल, उनके जीवन में क्या से हम लोग क्या लीडरशिप क्वालिटी को सीख सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय में तूने हमें जो ये मौका दिया है, और धन्यवाद देते सारे उन विचारों के लिए जो हम लोग अभी नायकत्व के बारे में या लीडरशिप क्वालिटी के बारे में सीखने वाले हैं। प्रभु उस सीखने में हमारी अगुवाई करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम भी एक परिवार में एक लीडर हो सकते हैं, हमारे जीवन में एक लीडर हो सकते हैं, हमारे स्कूल में एक लीडर हो सकते हैं। हम खुद के ऊपर एक लीडरशिप क्वालिटी किस तरह से हम अपने आप को ट्रेन करें, ये प्रभु के वचन से हम सीखने के लिए हमारी मदद करें। विशेष करके प्रभु कोरोना वायरस से जो लोग बीमार हैं प्रभु, तो उनको चंगाई दीजिए, और जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस बीमारी की वजह से खोया है, उनके परिवार को शांति और समाधान में चलाइए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन लोगों को अभी तक कुछ हुआ नहीं उनको भी तो संभालिए, और उसके लिए प्रभु हम तुझको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबको जो घर में है प्रभु और जो बाहर है प्रभु, सबके संग और साथ रह के आज के प्रभु तेरे वचन सुनने के लिए उनको बचा के रखिए, और तेरे आत्मा में उनको चलाइए। और परमेश्वर पिता, तू ही खुदा है, तू ही परमेश्वर है, इस बात का उन्हें प्रभु उनको एक एहसास होने दीजिए। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुना और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से एक बार शाम के समय मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमें ये मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन को गहराई से समझ सके। आइए आज हम लोग उत्पत्ति की किताब, उसका 4था अध्याय, उसके हम लोग 1 से लेके 17 इसके 1 से लेके 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। काइन तथा हबील। जब आदम ने अपनी पत्नी हवा के साथ दाम्पतिक संबंध में प्रवेश किया, तब उसने गर्भधारण किया तथा काइन को जन्म दिया और कहा, यहोवा की ओर से मैंने एक पुरुष को जन्म दिया है। फिर हवा ने काइन के भाई हबील को जन्म दिया। हबील भेड़ बकरियों का चरवाहा था, किंतु काइन खेती करता था। कुछ दिनों के बाद यहोवा को भेंट चढ़ाने के उद्देश्य से काइन ने अपनी खेती से कुछ फल ले आया, और हबील ने अपने भेड़ बकरियों में से पहला बच्चा भेंट चढ़ाया तथा चर्बी भी भेंट चढ़ाई। यहोवा ने हबील और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु काइन और उसकी भेंट को यहोवा ने ग्रहण नहीं किया। इससे काइन गुस्सा हो गया तथा उसके मुख पर उदासी छा गई। इस पर यहोवा ने काइन से पूछा, तू क्यों क्रोधित हुआ, क्यों तू उदास हुआ? अगर तू परमेश्वर के योग्य भेंट चढ़ाता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न होती? और यदि तू सही न करे तो पाप द्वार पर है, और उसकी लालसा तेरी ओर रहेगी, तू उस पर प्रभुता करना। हबील अपने भाई काइन के खेत में गया तथा काइन ने हबील से कुछ कहा, और काइन ने हबील को मार दिया। तब यहोवा ने काइन से पूछा, तेरा भाई हबील कहाँ है? उसने उत्तर दिया, पता नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यहोवा ने कहा, तुमने यह क्या किया? भूमि से तेरे भाई का रक्त मुझे पुकार रहा है। अब तू उस भूमि की ओर से शापित है, क्योंकि इस खेत में तेरे भाई का खून गिरा है। जब तू खेती करेगा तुझे उसकी पूरी उपज नहीं मिलेगी। तुम अब पृथ्वी पर अकेला और बेसहारा होगे। काइन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड मेरी सहन से बाहर है। आपने आज मुझे यहाँ से निकाल दिया, मैं आपके सामने से छिप जाऊँगा। मैं अकेला और बेसहारा होकर घूमूंगा। मैं किसी के सामने जाऊँगा तो वो मुझे मार देगा। तब सुन यहोवा ने उससे कहा, यदि ऐसा हुआ तो जो कोई
कईन की हत्या करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। यहोवा मैंने काइन के लिए एक विशेष चिन्ह ठहराया ताकि कोई उसकी हत्या न कर दे। और इसके बाद कईन ने यहोवा के पास से चला गया और नोद देश में बस गया जो एदन बगीचे के पूर्व में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग देखते हैं कि आदम के 2 बच्चे, और यहाँ में हम लोग शुरू से देखते हैं कि आदम और हवा ने अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया, प्रभु का भय उन्हें सिखाया नहीं, और किस वजह से परमेश्वर ने उनको एदन के बगीचे से उनको बाहर निकाला था, इसके बारे में उन्होंने अपने बच्चों से बताया था कि नहीं, ये तो हम लोग नहीं जानते। लेकिन एक आदम और हवा का एक अपना एक कर्तव्य था कि वो अपने बच्चों को समझाए कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर कौन है, और उसके साथ अनाज्ञाकारी करना कैसा बड़ा पाप है। और शायद हम नहीं जानते कि उन्होंने बताया होगा या नहीं बताया होगा, लेकिन उनके बच्चे जो थे, लेकिन एक बात को हम लोग देखते हैं कि मैंने जैसे कहा था कि परमेश्वर ने आदम को 2 काम दिए थे, एक था काम करना और दूसरा था देखभाल करना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके दोनों ही बच्चे भी काम करने में माहिर थे, और ये जो था काम करने का जो तरीका था उन्होंने अपने पिता से पाया था, और वो अपने काम में तो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि खेती करना ये कोई आसान बात नहीं। क्योंकि आदम भी खेत में जब वो एदन के बाग में था वो खेती करता था, और मेरे ख्याल से आदम ने ही उसको कुछ ट्रेनिंग दिया होगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हवा जो थी वो प्राणियों के संग में ज़्यादा रहते थे शायद, और इसके लिए वो जो हाबिल है वो प्राणी यानी एक वो चरवाहा बन गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये माँ के गुणों से और पिता के गुणों से उन्होंने काम करना यहाँ पे सीखा था। आइए हम लोग वचन से वचन हम लोग जाएंगे। जब आदम ने अपनी पत्नी हवा के साथ दंपति का संबंध में प्रवेश किया, तब उसने गर्भ धारण किया और काइन को जन्म दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हमको एक परमेश्वर के वचन से हमको कुछ बातें सीखने के लिए जो हमें बहुत ही ज़रूरी है। एक लीडरशिप क्वालिटी में अपने पत्नी के साथ और अपने परिवार के साथ एक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात को हमको समझना चाहिए, मनुष्य का शादी होने से पहले उसका जीवन कुछ और होता है। वो शादी से पहले एक जवान या एक युवती होती है या एक लड़की होती है, और शादी के बाद वो पति पत्नी बन जाते हैं। और पति पत्नी से लेके माता पिता होने तक का समय, वहाँ का जो जीवन का अनुभव होता है वो बहुत ही अलग होता है। और मैं बहुत से बार लोगों से सवाल करता हूँ कि अगर बच्चे की उम्र 30 दिन है तो माँ की उम्र कितनी है? अगर बच्चे की उम्र 30 दिन है, 30 दिन का बच्चा है, तो उसकी माँ की उम्र कितनी है, या उसके पिता की और उसके पिता की उम्र कितनी है? तो बहुत से लोगों का जवाब क्या होता है जानते हैं? तो माँ शायद 25 साल की होगी, पिता शायद 30 साल का होगा, और इस तरह से वो कहते हैं, और बच्चा तो 30 दिन का है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब उनकी शादी होती है तो वो पति और पत्नी कहलाते हैं, और जब उनको बच्चा होता है तभी वो माँ और बाप कहलाते हैं। अगर बच्चे की उम्र 30 दिन है तो माँ बाप की उम्र भी 30 दिन की ही होती है, क्योंकि ये अनुभव तभी से शुरू होता है। माँ का मतलब वो बच्ची बेटी जो शादी से पहले माँ होके नहीं आती। और इसके लिए हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि माँ जो है वो बच्चा होने के बाद से उसका जीवन शुरू होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब पति और पत्नी मिल जाते हैं तभी वो एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि दोनों एक हो जाएंगे। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि आधा जो भी शरीर का भाग है पति का होता है, और आधा जो होता है माँ का होता है। पति जो होता है बीज बोता है
और पत्नी उसको बढ़ाती है। और इस तरह से अगर दोनों भी परिवार में, अगर प्रैक्टिकल जीवन में पति का काम है घर की जरूरतों को पूरा करना और पत्नी का काम है उसको संभालना, यही जो है पति पत्नी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ मुख के सुंदरता को देख के या जीवन के एंजॉयमेंट के लिए शादी करना उतना ही नहीं, लेकिन घर की हर एक ज़रूरतों को एक नायक को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। वो अपनी पत्नी की देखभाल करे, वो अपने बच्चों की देखभाल करे और बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाना सिखाए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आगे चल के यहोवे की ओर से मैंने पुरुष को जन्म दिया। यहाँ पे स्त्री एक गवाही देती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग हवा से एक बात को हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हवा को शाप दिया था कि तू गर्भ धारण करके बच्चों को पैदा करेगी, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने उसको शाप दिया। इसके लिए वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोल रही, क्योंकि लेकिन वो क्या बोल रही कि परमेश्वर की ओर से मुझको क्या हुआ, ये बच्चा मुझको मिल गया। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? जब एक बच्चा पैदा होता है तभी वहाँ पे उसको पिता नहीं, माता के साथ में एक डॉक्टर और एक नर्स की भी ज़रूरत होती है, और उनकी सहायता के बिना बच्चे को इस दुनिया में लाना हो सकता है, पैदा बच्चा हो सकता है, लेकिन बाकी की चीज़ें, उसको साफ सफाई करना, उसको जो भी बच्चा पैदा होने के बाद में जो भी कर्म होते हैं उसको करने की क्रिया सिर्फ डॉक्टर और एक नर्स जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया में पहला पैदा होने वाले बच्चे का जो डिलीवरी है वो परमेश्वर ने किया है। और यहाँ पे उसने सहायता की, यहाँ पे उसने बताया, यहाँ पे उसने इंकरेज किया। पिता ने उनको डांटा, यानी परमेश्वर ने उनको गुस्सा किया, फिर भी उसने उनको प्यार किया। और यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो क्रोधमय है लेकिन वो दयामय भी है। वो हमको गुस्सा करता है लेकिन वो हमको प्यार भी करता है। और इसके लिए एक नायक को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो परमेश्वर के खिलाफ में कभी भी नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर के साथ में रहने के लिए वो कोशिश करना चाहिए। और आगे हम लोग क्या देखते हैं कि हवा में जो ये ग्रैटिट्यूड था, जो ये थैंक्स गिविंग का मन था, यही ग्रैटिट्यूड हमारे में और आप में होना चाहिए। और इसके लिए आज मैंने जब एक यूट्यूब में देख रहा था तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि बाइबल के बहुत से वचन को लेके ये जो भी एक राइटर्स है वो राइटर्स क्या करते हैं कि इन वचनों को इंटरप्रेट करके करीबन दो वर्ड्स जो होते हैं उसको 300 वर्ड्स में वो बना डालते हैं। और उसमें से एक वर्ड क्या है, जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसका जो है वो भी लिया जाएगा। तो उन्होंने, उस राइटर ने वहाँ पे लिखा है कि जिसके पास है, यानी क्या है, तो वो कहता है कि जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसको दिया जाएगा, जो थैंक्स बोलता है उसको दिया जाएगा, जो थैंक्स नहीं बोलता है उससे वो भी लिया जाएगा। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें जो भी दिया है उसके लिए हमको धन्यवाद देना है। और इसके लिए मैंने 3 प्रिंसिपल को हमेशा आपको बताया है कि डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम द पीपल। हम लोगों से कोई भी आशा अपेक्षा नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट वॉट एवर इज हैपन, जो भी होता है एक्सेप्ट, जो भी करो, जो भी हमारे जीवन में होता है उसको एक्सेप्ट करो और रिस्पेक्ट गॉड फॉर दिस एक्सपीरियंस। आपके साथ चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको हमको क्या करना चाहिए, हमको प्रभु में एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि इसी से आदमी एक अच्छा नायक बन सकता है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हवा में जो ग्रैटिट्यूड यानी थैंक्स गिविंग या धन्यवाद का जो हृदय था, वही हृदय हमारे मन में भी आना चाहिए। और आगे बढ़कर हम लोग क्या देखते हैं कि उसने, हवा ने काइन को जन्म दिया और उसके बाद में फिर हवा ने वर्ष 2 में देखते हैं कि हवा ने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। और काइन का मतलब है पाया हुआ। और यहाँ पे बहुत से इंटरप्रेटर क्या कहते हैं कि
हवा ने शायद सोचा था, क्योंकि उत्पत्ति के 3:15 में लिखा था कि स्त्री के वंश से एक बच्चा पैदा होगा और वो सर्प के विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा, जैसे वो सारे लोगों को बचाएगा, ये उसने शायद सोचा होगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये यीशु मसीह के बारे में थी, ना कि काइन के बारे में। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पहलौठा बच्चा होने का जो अधिकार है वो पहलौठा होने का बच्चा काइन को मिला था, लेकिन ये जो अधिकार था उसको परमेश्वर ने दिया था। और मैं सोचता हूँ कि काइन बचपन से ही एक घमंडी व्यक्ति हुआ होगा, क्योंकि परिवार में उसको सबसे ज़्यादा प्यार किया, परमेश्वर ने उसको सबसे ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी डिलीवरी यानी उसके जो पैदा होते समय उसकी देखभाल की थी, और परमेश्वर भी उससे प्यार करता था। लेकिन इस प्यार को वो क्या समझ बैठा कि मैं जो भी करूँगा वो परमेश्वर माता पिता सहन कर सकेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे मन में थैंक्स गिविंग का मन होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हबील के जन्म के बारे में वहाँ पे एक ही वचन लिखा, लेकिन काइन के जन्म के बारे में थोड़ा से वर्सेस ज़्यादा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और आगे बढ़कर हम लोग क्या देखते हैं कि हबील जो है भेड़ बकरियों का चरवाहा था, और यहाँ पे हबील का नाम पहले आ गया। हबील जो था भेड़ बकरियों का चरवाहा था। भेड़ बकरियों का चरवाहा एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि भेड़ को संभालना बहुत कठिन है, लेकिन बकरियों को संभालना बहुत आसान है, क्योंकि बकरियां अपनी देखभाल वो खुद कर सकते हैं। अगर आप जंगल की बकरियों को देखेंगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ में जहाँ कोई व्यक्ति नहीं चढ़ सकता, उस पहाड़ पे वो चढ़ के वो ऊपर जाते हैं, और उनके चढ़ने के स्टाइल में हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उतनी सहजता से वहाँ पे कभी कभी तो वहाँ से वो दौड़ते हैं। और इस तरह से बकरियों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यीशु मसीह ने मत्ती के 25वें अध्याय में बकरी और भेड़ के बारे में कहा है कि भेड़ कैसे एक नासमझ एक प्राणी है, जिसको हमेशा एक नायक की ज़रूरत होती है। उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है, और जब भेड़ नीचे गिर जाती है तो उसको उठने को नहीं आता है, और तभी शेपर्ड्स जाके या चरवाहा जाके उसकी सहायता करते हैं। अगर भेड़ ऐसे ही गिरी रहेगी तो उसको कोई जंगली प्राणी आके खाने के चांसेस होते हैं, और इसलिए वहाँ पे उसको हमेशा एक चरवाहा की जरूरत होती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हबील का जो काम था वो एक इमोशनल काम था, क्योंकि उसका रिश्ता प्राणियों के साथ में था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद यहोवा को भेंट चढ़ाने के उद्देश्य से काइन ने अपनी खेती से कुछ फल ले आया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा कि मुझको तुम ऑफरिंग दो या मुझको कोई अर्पण चढ़ाओ या भेंट चढ़ाओ, इस तरह से बात नहीं कही थी। लेकिन यहाँ पे काइन अपने मन से ही उसने कुछ पेड़ को कुछ फल और कुछ जो भूमि के जो फल थे वो लेकर आया था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसने किस उद्देश्य से लाया था, ताकि वो अपना बड़ापन बताना चाहता था, या मैं जो भी करूँगा परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा, ये सोच के आया था, पता नहीं। लेकिन उसका मन तो कुछ देना, परमेश्वर के लिए देना, ऐसा मन उसका हुआ था। और तभी उसने कुछ फल ले आया। और फल, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मान लीजिए कि एक फल को हमको लाना है, तो फल के लिए पेड़ पे चढ़ना ये एक रिस्क का काम है, और बाद में उसको तोड़ के ला के किसी टोकरी में रखना और बाद में उसको ला के देना। और बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि सेम और हबील ने अपने भेड़ बकरियों से पहला बच्चा भेंट चढ़ाया तथा चर्बी भी भेंट चढ़ाई। यहोवा ने हबील और उसके भेंट को ग्रहण किया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों के काम में जो भी ज़्यादा मेहनत का काम था, हो सकता है कि इसने मेहनत की, क्योंकि पेड़ पे चढ़ना उतनी आसान बात नहीं। लेकिन हबील ने जो किया है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नायक के क्वालिटी में हबील का लाइफ क्या है, एक त्यागमय जीवन का एक जीवन उसका बताता है, एक सैक्रिफिशियल हार्ट को वहाँ पे बताता है। अब मान लीजिए कि हबील ने क्या दिया है, अगर आप इसके बारे में सोचना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप कोई एक मुर्गी के बच्चे को बचपन से संभालते आ रहे हैं, और जब वो मुर्गी का बच्चा
बड़ी मुर्गी होती है और वो जब अंडा देने लगती है और वो बहुत ही आपके साथ जहाँ कहीं भी आप जाते हैं आपके पीछे पीछे आती है। और और एक दिन जब कोई मेहमान आता है तो आपके घर के पिता या भाई क्या कहते हैं कि हमारे घर मेहमान आया है, आइए हम जो मुर्गी के बच्चे को जो बड़ा किया है उस मुर्गी को काट के हम लोग अपने मेहमान को खिलाएंगे। कितने लोग इस मुर्गी को खिलाना चाहेंगे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कहेंगे कि नहीं भाई, मार्केट में जाओ, एक आधा किलो चिकन लेके आओ, हमारी मुर्गी को हम लोग नहीं मारेंगे। और बच्चे भी रोना शुरू करेंगे क्योंकि उस मुर्गी के साथ एक इमोशनल टच हो जाता है। उसको सोच भी नहीं सकते है कि किस तरह से हम लोग उस मुर्गी को हम लोग काटेंगे। और इस तरह से जब कोई नक्सलवादी ट्रेनिंग पे जाते हैं तो नक्सलवादी को कहा जाता है कि उनके साथ में एक छोटा एक पामोरियो जाति का एक कुत्ता दिया जाता है। और जब ट्रेनिंग शुरू होता है तो पामोरियो कुत्ता क्या होता है, वो हमेशा अपने मालिक के साथ में खाना खाता है, खाना उसके साथ सोता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ वो अपना टाइम बिताता है। क्योंकि उसके पत्नी और बच्चे उससे वो नक्सलवादी से दूर होते हैं तो उसका अटैचमेंट क्या होता है, इमोशनल टच क्या होता है उस कुत्ते के साथ में या कुत्ते के बच्चे के साथ में बहुत ही ज़्यादा होता है। और जैसे उसका ट्रेनिंग 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीने का ट्रेनिंग तक वो कुत्ता उसके साथ में रहता है। और जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो उसका जो अधिकारी होता है उस व्यक्ति से, नक्सलवादी से कहता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग का आज पहला लेसन, अभी आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो गया तो आपका फर्स्ट मिशन क्या है कि तुम अपने उस कुत्ते को मार डालो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 1 महीने से लेके 12 महीने तक संभाले हुए कुत्ते को मारना कितना कठिन बात है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम सच्चे नक्सलवादी बनना चाहते हो तो इस इमोशनल भावना से तुम चले जाना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने भी जब अपने बेटे को वो सैक्रिफाइस करने के लिए या उसको अर्पण करने के लिए जा रहा था तब उसके मन में कितने विचारों ने उसे सताया होगा, कितने विचारों ने उसको तकलीफ दिया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अब्राहम एक पिता था, उसके मन में दुख चल रहा था लेकिन उसने अपने दुख को परमेश्वर के लिए छुपा के रखा, उसने अपने रोने को परमेश्वर के नीचे छुपा के रखा। और यहाँ पे 3 दिन तक परमेश्वर ने उसको मेंटली सोचने के लिए उसको लगाया, मेंटली उसको इमोशनली उसके मन में कितने दुख और सपनों को उसने लाया, किस तरह से इसहाक का जन्म हुआ था। और यहाँ पे सारा भी जब उसको बच्चा होने वाला है बोल के जब परमेश्वर ने बताया था तो सारा ने भी उसको मजाक में लिया था और उसने अपने मुंह में हंस के उसने कहा, अरे मैं तो बुढ़ी हो गई, अभी मुझको बच्चा होगा। और उसी बात को सारा ने भी याद करके बिलक बिलक के वो रोई होगी, बिलक बिलक के उसने कहा होगा कि कैसे मैं अपने बेटे को मरने के लिए मैं छोड़ दूं। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के मन में भी तरह तरह के सवाल वहाँ पे जाग उठे थे कि कैसे मैं अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठाऊंगा। और उसी समय में हम लोग क्या देखते हैं कि इसहाक भी अब्राहम से ऐसा सवाल कर जाता है जैसे उसके दिल में बड़े एक तलवार को चलाया जाए। क्योंकि वहाँ पे वो पूछता है कि पिताजी आपने तो क्या किया, तो आपने तो लकड़ियाँ ली, आग ली, लेकिन जो बच्चा है, जो सैक्रिफाइस करने का जो शीप है वो कहाँ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब बच्चा ही अपने ऐसे सवाल करता है तो कैसे पिता को ये सहन हो सकता है। और अब्राहम अपने मन में कितना रो रहा था, अपने दुख को संभाल रहा था और उसने ऐसे परिस्थिति में भी अपने मन से उसने कहा कि परमेश्वर ये सब कुछ वहाँ पे पूरा करेगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हबेल का जो सैक्रिफाइस है उतना मामूली सैक्रिफाइस नहीं, उसने जो भी अर्पण किया वो साधारण अर्पण नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो शीप का बच्चा था, ये जो
भेड़ बकरियों का ये जो बच्चा था वो दुनिया में सबसे पहला पैदा हुआ एक शीप का बच्चा था, और दुनिया में सबसे पहला शीप का बच्चा था। और उसके साथ में जिस बकरियों को उसने इतने प्यार से पाला था उस बकरियों का वो बच्चा था। और अपनी प्यारी चीजें परमेश्वर को देने के लिए उसके मन में, उसको देते समय उसको खुशी तो हो गई, लेकिन उसके मन में कितने तकलीफों को उसने झेला। जब वो चाकू उठा रहा था, जब वो गले पे लगा रहा था, जब उसका खून गिर रहा था, तो उसके मन में इतने दुख के आंसू हो गए। दुख के यानी परमेश्वर से मैं अपने प्यार से ज़्यादा मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ, और इसके लिए हबेल के प्यार को परमेश्वर ने जाना। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हबेल ने जो कुछ भी किया, काइन उसके 10% भी कुछ भी उसने नहीं किया था, क्योंकि उसकी मेहनत के सामने इसका, क्योंकि वो वहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि शरीर से उसने कोशिश किया और मेंटली उसने प्रिपेयर हुआ, इमोशनली वो अपना सैक्रिफाइस किया, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिजिकली भी उसने अपने सारे मन से, सारे शक्ति से, सारी बुद्धि से उसने परमेश्वर को अपने प्रेम को जताया और बताया। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक लीडरशिप क्वालिटी में एक सच्चा लीडर हमेशा त्याग करके वो क्या करता है, दूसरों को बचाता है। त्याग करके वो दूसरों पे प्यार करता है, और इस तरह से अपने प्यार के लिए वो नहीं देखता है, लेकिन वो अपने परमेश्वर को खुश करना चाहता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसने जब वो चढ़ाई, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, काइन और उसकी भेंट यहोवा ने ग्रहण नहीं किया, इससे काइन को गुस्सा आ गया। और चौथे वचन में लिखा है कि हबेल ने अपनी भेड़ बकरियों में से पहला बच्चा भेंट चढ़ाया तथा चर्बी भी चढ़ाई। यहोवा ने हबील और उसके भेंट को ग्रहण किया, परंतु काइन और उसके भेंट को यहोवा ने ग्रहण नहीं किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक नायक होने के समय में हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी हम लोग देते हैं उसमें हमारे जीवन में त्याग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में हम सैक्रिफाइस होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे जीवन में हमेशा कभी भी हम लोग प्रभु को जब देना है तो हम लोग प्रभु को पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राणों से हमको देना चाहिए, और तभी परमेश्वर हमारे दिए हुए भेंट को वो ग्रहण कर सकता है। और इस पर यहोवा ने काइन से, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काइन को इससे बहुत ही गुस्सा आ गया, और काइन को गुस्सा आने से परमेश्वर ने उससे पूछा, इस पर यहोवा ने काइन से पूछा, तू क्यों क्रोधित हुआ है, क्यों तू उदास हुआ है। परमेश्वर ने यहाँ पे दो बातें कही है। यहाँ पे क्रोध आया है, और क्रोध की वजह से मनुष्य उदास होता है, और यहाँ पे वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ गुस्सा नहीं कर सकता, और इसके लिए वो उदास हो गया है। जब अपने गुस्से को कोई प्रकट करना चाहता है तो वो उदास बन जाता है। क्या आप उदास है तो इसका मतलब आप किसी पे क्रोधित है। अगर आप क्रोध करोगे तो आप उदास है। क्या आप अपने मालिक से उदास है? क्या अपने बड़े भाई से उदास है? क्या अपने पत्नी से, पति से उदास है? इसका मतलब आप क्रोध कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा है कि हमको क्रोध से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है कि अगर तू परमेश्वर के योग्य भेंट चढ़ाता तो तेरी भेंट को ग्रहण नहीं होती, और यदि तू सही ना करे तो पाप द्वार पे ही है और उसकी लालसा तेरी ओर ठहरेगी, पर तू उस पर प्रभुता करना। तो यहाँ पे परमेश्वर से एक सलाह भी देता है कि तू अपने क्रोध के ऊपर अधिकार बना, तू अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल कर, तू अपने क्रोध के ऊपर अपने अंदर में रख दे, क्योंकि क्रोध कैसे है, क्रोध बहुत ही भयानक है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम अपने भाई पे क्रोध करते हो तो उसका जो सजा है उसको कोर्ट में उसको देना चाहिए, क्योंकि क्रोध का आरंभ और उसका अंत क्या है जानते हैं? क्रोध जब आरंभ होता है तो उसका अंत मर्डर होता है। उसका अंत जो होता है वो मनुष्य को खून करने पे उसको क्या करता है कि वो जागरूक करता है। और उसके लिए
हमारे क्रोध को हमको निकाल के फेंकना है, हमारे क्रोध को हमको मारना है, क्योंकि क्रोध ही हमारे परिवार को जला के डालता है, क्रोध ही हमारी दोस्ती में जलाहट लाता है। लेकिन प्रेम हमारे जीवन में एक बॉन्डेज है। प्रेम क्या है? एक हमारे जीवन को एक बॉन्ड है जो हमको जोड़ता है, जो हमको बनाता है और परमेश्वर के राज्य को सिद्ध करता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों का एहसास हमको होना चाहिए। उसको इस बात को सोचना चाहिए था कि मेरे भाई ने जो भी त्यागमय जीवन दिया है, क्या मैंने वैसे किया है? क्या मुझको उससे कोई तकलीफ हुई है? यहाँ पे परमेश्वर से बताना चाहता है कि जब हाबिल ने अपने जो भी ऑफरिंग है वो देते समय उसके दिल को तकलीफ हुई थी, उसी तरह से तेरे दिल को क्या तकलीफ हुई? तो परमेश्वर को जब भी देते हैं तो हम लोग अपने मन से देना चाहिए। जो चीज़ मुझको प्यारी है वो हम जब परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर उससे एक अच्छा यहाँ पे सवाल करता है कि तू क्रोधित हुआ है, तू उदास हुआ है, और अगर तू परमेश्वर के योग्य भेंट चढ़ाता, अगर तू अच्छा काम करता, तो क्या तेरे चेहरे पे खुशी नहीं आती? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर एक सच्ची खुशी की हमको ज़रूरत है, एक सच्ची जीवन की एक आशा है, तो हम लोग अच्छा काम करना है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, यू हैव टू डू द ओनली द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आप जीवन में सच्चे और सफल होना चाहते हैं तो आप जीवन में हमेशा अच्छा ही काम करो। चाहे जो भी तुमसे बुराई करे, चाहे जो भी कोई तुमको डांटे, चाहे जो कोई भी तुम्हें सताए, तुम उनके लिए प्रार्थनाएं करो। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह उससे कहता है कि अपने गुस्से पे हमको कंट्रोल करना चाहिए। परमेश्वर यहाँ पे उससे कहता है, और हाबिल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, अपनी गलती को नहीं जाना, और उसने अपना किसकी वजह से मेरा आज एक अपमान हो गया, वो हाबिल के अच्छे ऑफरिंग के बारे में वो परमेश्वर और उसके विरुद्ध में बुरा सोचने लगा। उसने हाबिल को अपने जीवन के रास्ते का कांटा समझा। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हाबिल ने अपने भाई काइन को खेत में गया, काइन के खेत में गया, काइन ने हाबिल से कुछ कहा और काइन ने हाबिल को मार दिया। मेरे ख्याल से 100% उसने कहा होगा कि क्यों तूने अपने भेड़ बकरियों में से पहलोटा तूने क्यों दिया? तेरे वजह से मेरा आज अपमान हुआ, तेरे वजह से परमेश्वर ने मेरी भेंट कबूल नहीं की। तू भी मेरी तरह कुछ तो भी ऐसे ही दे देता। तूने क्यों सैक्रिफाइस किया? तूने क्यों चर्बी चढ़ाई? वही बच्चा और भी बच्चे देता था। तूने बिजनेस में क्यों लॉस किया? इस तरह से वो दुनिया की बातों से उसके साथ झगड़ा किया होगा। लेकिन हाबिल ने एक ही कहा, जो मुझको प्यारा है वही मैं परमेश्वर को दूंगा। आज क्या अपने जीवन में तुम सबसे प्यारा जो चीज़ है, क्या परमेश्वर को समर्पण करना चाहते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को अपने पास की अच्छाई, जो भी हम अच्छे कामों से परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं, और यही अच्छे काम हमारे जीवन के फल है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम जगत के नमक हो। ये जगत की ज्योति यानी क्या? तुम्हारे भले काम ही तुम्हारी जगत की ज्योति और जगत के लिए एक नमक का काम कर सकते हैं। और आगे बढ़ के हम लोग क्या देखते हैं कि उसने हाबिल को मार डाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग दुनिया में देखते हैं कि एक धन संपत्ति के लिए और एक लड़की औरत के लिए, एक जमीन जायदाद के लिए लोग क्या करते हैं? अपनों का खून करते हैं, अपनों को नाश करते हैं, ताकि वो जगह, वो ज़मीन हमको मिल जाए। उन्हें हमें अपने रिश्ते के ऊपर उनको थोड़ा भी प्यार नहीं। आजकल का रिश्ता पैसों का रिश्ता बन के हो गया। लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागने लगे हैं। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हम लोग कितना बड़ा महल भी बांधेंगे तो हमारे सोने का, जो हम लोग सोते हैं, उस पलंग का साइज बड़ा नहीं होगा। हम लोग कितना ज़्यादा भी खाना बनाएंगे तो हमारे पेट में जितना खाना जाएगा हम उतना ही खाना खाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी ज़रूरतों के ऊपर हमको हमेशा एक समाधान रहना चाहिए। हम दुनिया में कभी भी हमारे ज़रूरतों के लिए या हमारे जीवन में हमारे आस के लिए या हमारे डिज़ायर्स के लिए हम लोग दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि पेट के लिए खाना है, खाने के लिए पेट नहीं है।
और इसके लिए हमारे जीवन में हमें किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। अभी की रोटी मिल गई, बस तो ये डाइजेशन करना है और आगे हमें काम करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दुनिया में सबसे पहला मर्डर किसने किया? वो था काइन, जो अपने खुद के भाई का मर्डर किया, क्योंकि उसके मन में गुस्सा था, उसके मन में एक जलस थे, एक जलन थी। वो जलन क्या थी? एक आग थी। जब तक उसने अपने भाई को मारा नहीं, तब तक वो आग उसकी नहीं मिटी। और इसलिए हमें पता चलता है कि काइन को मन में कितना गुस्सा भरा था, और ये गुस्सा कहाँ से आया था? शैतान के नेटवर्क से आया था। अगर मुझको नहीं मिला तो मैं दूसरे को भी मिलने नहीं दूंगा। तो इसलिए उसने जियो और जीने देखी इस कहानी को कभी नहीं समझा था। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने भी उसको सवाल पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, और तभी भी उसने अपने पापों को माना नहीं। जैसे आदम को भी पूछा गया कि तू क्यों कहाँ है और तू क्यों छुपा है, तो उसने अपना दोष क्या किया था कि अपनी पत्नी पे डाला था। यहाँ पे भी परमेश्वर ने काइन को भी एक मौका दिया था कि पूछे कि उसका भाई कहाँ है। यहाँ पे वो अगर पश्चाताप करके अपने परमेश्वर के पास जाता तो परमेश्वर उसे माफ करता और उसके संगति में उसको रखता था। लेकिन उसने वहाँ पे जवाब दिया, पता नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हाँ, हम सब लोग एक दूसरे के रखवाले हैं, क्योंकि प्रभु में हम एक होके जब साथ में चलते हैं तो हमें एक दूसरे की देखभाल भी करनी बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में चाहे कितने भी परेशानी आए, हमें क्या करना चाहिए कि अपने सुख से ज़्यादा हमें दूसरों के सुख की चिंता करना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी अपने सुख के बारे में नहीं जाना, अपने सुख के बारे में नहीं मांगा। उसने कभी भी नहीं कहा कि मेरे पैर दुख रहे, मेरे शरीर में रोग है, मुझको तकलीफ हो रहा, मेरा सर दर्द है। लेकिन वो हमेशा दूसरों की चिंता करता रहा। वो हजारों किलोमीटर चलता गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि 5000 लोग जब उसके पीछे आ रहे थे तो वो 5000 लोगों की उसने चिंता की। अरे ये 3 दिनों से मेरे साथ में है और इनको अगर आगे चलेंगे तो ये भूखे गिर जाएंगे। और इसके लिए यीशु मसीह ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। और उसी तरह से एक सच्चे नायक की एक बात क्या है कि वो अपने लोगों की देखभाल करता है, वो रखवाला है। परमेश्वर ने आदम को भी रखवाली का काम दिया था। यहाँ पे परमेश्वर ने एदेन बाग में और वहाँ के जो पेड़ और फलों की देखभाल करने को कहा था। क्यों देखभाल करने को कहा था? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि उसके विरुद्ध में जो शैतान है, जो लूसीफर है, वो तरह तरह के दाव पेच उसके साथ खेलेगा। और परमेश्वर ने मनुष्य को भी एक मौका दिया कि उसको एक परमेश्वर का आदमी करके उसको वहाँ पे खड़ा किया था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हबेल ने, काइन ने अपनी देखभाल नहीं की। और तभी परमेश्वर ने 10 में कहा कि याहवे ने कहा, तुमने यह क्या किया? भूमि से तेरे भाई का रक्त मुझे पुकार रहा है। अब तू भूमि की ओर से शापित है, क्योंकि इस खेत में तेरे भाई का खून गिरा है। जब तू खेती करेगा तो तुझे उसकी पूरी उपज नहीं मिलेगी। तुम अब पृथ्वी पर अकेला और बेसहारा होगा। ये यहाँ पे परमेश्वर ने दिया हुआ एक बड़ा शाप उसके जीवन में बहुत ही घातक हुआ। आदम हवा को तो उसने सिर्फ एदेन के बाग से बाहर निकाला था, इसको तो अपने संसार से ही उसने बाहर निकाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अगर हम कोई परमेश्वर के विरोध में हम लोग काम करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करता है कि समाज से विरहित होके अलग जीवन भी जीने के लिए हमें मजबूर करता है। और परमेश्वर ने कहा था कि देखो, मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं, क्योंकि अकेले में जब रहेंगे तो इस तरह के पाप और इस तरह के गंदे विचारों को हमारे जीवन में आएंगे। और यहाँ पे हम लोग हबेल के जीवन से सीखते हैं कि परमेश्वर को जो प्यारा है, वही जो मुझको प्यारा है, वही मैं परमेश्वर को अर्पण करूंगा। क्या आप अपने दिल से आज यीशु मसीह को अपना जीवन अर्पण करने के लिए तैयार है? तो एक सच्चे नायक होने के लिए समर्पण होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें दूसरों के बारे में चिंता करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारा जो काम दिया है, उस काम को भी अच्छा करना हमको बहुत ही ज़रूरी है। दोनों भाई भी बहुत ही मेहनती का काम करते थे। दोनों भाई बहुत ही अपने पिता और माता के लिए अच्छे बच्चे थे। लेकिन
एक बेटा के अंदर गुस्सा था और एक बेटे के अंदर परमेश्वर के लिए प्यार था, और परमेश्वर का प्यार ही उस बेटे के लिए गुस्से का कारण हुआ। और इस तरह से जब कोई अच्छा आदमी परमेश्वर के साथ जीना चाहता है, एक जब राइचस आदमी, एक धर्मी आदमी परमेश्वर के साथ में जीना चाहता है, तो एक अधर्मी आदमी उसके जीने के लिए रास्ते में हजारों परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन जो अंत तक टिका रहेगा उसको परमेश्वर आशीष देगा। आने वाले दिनों में हम लोग काइन और हाबिल के बारे में जो आज लीडरशिप क्वालिटी में सीखा है, उस क्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर, उसको हमको अप्लाई करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय, विशेष करके प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा तूने हमसे बात किया कि काइन और हाबिल के जीवन में कैसे उसने त्याग में अपना मन, अपना जीवन उसने परमेश्वर के लिए त्याग किया। उसी तरह से हमें भी प्रभु हमको त्याग में जीवन जीने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर तेरी प्रभु तेरी महिमा कर सके। इस समय को और आने वाले समय को तेरे हाथों में देते हुए सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर।